क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपका इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के कंप्लीट करिएगा और पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पैसेज को देख लेते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इट वाज 26 मार्च 1974 यानी कि 24 मार्च 1974 का एक दिन था। इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के चमोली जिले में सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। तो देखिए क्या कहा गया इसमें कि 26 मार्च 1974 का एक दिन था। उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव में एक फैक्ट्री के कुछ लोग पेड़ काटने गए थे। अ विलेज गर्ल सो देम, यानी कि एक गांव की लड़की ने उन्हें देखा। एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, एंड दूसरे गांव वालों को उसने बताया द विलेज वुमेन्स कम इन द लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरी देवी देयर लीडर, यानी कि गौरी देवर जो उनकी एक नेता थी उनके नेतृत्व में गांव की महिलाएं बड़े समूह में इकट्ठा हुई। दे हग्ड द ट्री, यानी कि उन्होंने पेड़ों से लिपट गई। गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, यानी कि गोरा देवी ने जो पेड़ काटना वाले लकड़हारे आए थे उनसे कहा, वी आर हगिंग द ट्री, यानी कि हम पेड़ों से लिपटी हुई है। इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्रीज डाउन, अगर तुम पेड़ों को काटना चाहते हो, हिट अस फर्स्ट। द वुड कटर ट्राई टू सेंड द वुमन बैक, यानी कि जो हम पेड़ों से लिपटी हुई है, अगर तुम पेड़ काटना चाहते हो तो पहले हमें मारो। लकड़हारों ने महिला को वापस भेजने की कोशिश की, but finally the woman did not go. Finally the woodcutter went away without cutting trees. This was the beginning of चिपको movement, यानी कि आखिरकार तो पहले जो महिलाएं थी उन्होंने कहा कि हम पेड़ से लिपटी हुई हैं, तो पहले पेड़ काटने से पहले आप लोगों को हमें मारना होगा। लेकिन वुड कटर ने, यानी कि लकड़हारों ने महिलाओं को भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिलाएं नहीं गई और आखिरकार लकड़हारे पेड़ काटे बिना ही चले गए। यहीं से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुई थी, यानी कि ये आपका क्या है, चिपको आंदोलन। इसका नाम फिर चिपको आंदोलन पड़ गया क्योंकि जब 26 मार्च 1974 को एक दिन था उत्तराखंड में चमोली गांव में, जब वुड कटर यानी कि लकड़हारे पेड़ काटने आए थे, तो वहां की उस गांव की सरदार गौरी देवी ने महिलाओं का एक समूह बनाकर पेड़ों से लिपट गई ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। और वहीं से फिर लकड़हारों ने उन्हें बहुत कोशिश की हटाने की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर लकड़हारे हार मानकर वापस चले गए और इसी को फिर चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। तो देखिए इस तरीके से जो है पैसेज में चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, डॉट डॉट इज द इम्पोर्टेंट डे इन चिपको मूवमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 26 मार्च 1974 का एक बहुत महत्वपूर्ण चिपको आंदोलन का दिन था। अगला आपका, द इंसिडेंट हैपेंड इन डॉट डॉट इन उत्तराखंड। तो किसमें, तो इसका चमोली आएगा, चमोली नामक गांव में हुआ था ये इंसिडेंट। अगला आपका, डॉट डॉट सो द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, यानी कि अ विलेज गर्ल, यानी कि एक विलेज की लड़की, यानी कि गांव की लड़की ने वुड कटर को देखा था और गांव वालों को इन्फॉर्म किया था। तो इसका अ विलेज गर्ल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, द वुमेन डॉट डॉट द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका हगिंग। पेड़ों से जो औरतें थी वो क्या कर गई,
लिपट गई ताकि उनको ना काटा जा सके। अगला है आपका द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज, यानी कि जो गांव की महिलाओं के समूह का जो लीडर थी वो कौन थी? तो लीडर थी इनकी गोरा देवी। गोरा देवी के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी एक पैसेज दे रखा है आपको, जिसको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ललिता सोड, इसमें हम पहले पैसेज का थोड़ा सा सार देख लेते किसके बारे में पैसेज में बात की गई है। तो देखिए ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, यानी कि ललिता नाम की एक लड़की थी, उसने कुछ टमाटर के सीड्स यानी कि बीज अपने गार्डन में देखे। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ सीड्स को देखने के कुछ दिन बाद जो सीड्स थे वो छोटे प्लांट्स में ग्रो हो गए थे। सी रिमूव्ड एवरी वीड, यानी कि उसने उन छोटे प्लांट्सों के अगल बगल जो भी कचरा था उसने रिमूव कर दिया था। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, यानी कि उसने उन प्लांट्स के नजदीक कोई भी कीड़े मकोड़ों को नहीं आने दिया था। When the days were hot, यानी कि जब भी दिन गर्म थे, सी वाटर द प्लांट, यानी कि वह पौधों में पानी डालती थी। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, वह पेड़ों के अंदर खाद भी डालती थी। द फ्लावर्स ग्रो एंड बिकम बिग, यानी कि कुछ दिनों बाद फ्लावर आ गए, ग्रो हो गए और बिकम बिग, यानी कि बड़े हुए। द टीनी ग्रीन टमाटो बिगेन टू सो, यानी कि कुछ छोटे टमाटर वहां पर हरे टमाटर दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट डेली, यानी कि ललिता और उसकी बहन रोज पौधे में पानी डाला करती थी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट, यानी कि प्लांट में एक ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो हो गया था। एंड इस फादर सेड, उनके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सी, यानी कि मैंने यह टमाटर देखा हुआ सबसे स्वस्थ देखा है पहली बार। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, यानी कि उसकी बहन बहुत खुश हुई थी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक लड़की की कहानी बताई गई है ललिता की, जिसने अपने गार्डन में एक पहले टमाटर के बीज देखे थे, फिर उसने टमाटर धीरे धीरे उसने देखा तो टमाटर के जो बीज थे वो छोटे पौधे में बदल गए थे। फिर उसने छोटे पौधों का ध्यान रखा, उनके अगल बगल जो भी घास फूस उगी थी उनको उखाड़ दिया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आने दिया, उसमें रोज पानी डाला करती थी, खाद डाला, इससे वो टमाटर ग्रो हो गया, उसमें अच्छे से टमाटर लगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी का सार है आपका। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, यानी कि ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा। तो क्या देखा था? सीड्स, यानी कि बीज देखे थे पहले। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, यानी कि उसने कुछ क्या अलाउ नहीं किया। तो इंसेक्ट नियर प्लांट्स, यानी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसने प्लांट्स के पास अलाउ नहीं किया। अगला आपका व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, यानी कि उसने प्लांट्स के अंदर क्या डाला। तो कंपोस्ट, यानी कि खाद डाला। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टीनी। टीनी का सिमिलर मीनिंग, टीनी मतलब होता है छोटा, अब स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, तो उसकी बहन खुश क्यों थी। तो क्यों थी तो देखते हैं, देखिए क्या है इसका आंसर, बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन, यानी कि उनके गार्डन में टमाटर ग्रो हो गया था, इसलिए उसकी बहन क्यों थी, खुश थी वो। देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ अच्छे से बताया। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़कर जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको आपको टाइटल बना के लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स बनाकर लिखना है। तो इसको टाइटल और नोट्स यहाँ पर इसके आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन,
चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ निश स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल को सिक लीव के लिए 2 दिन की छुट्टी का आवेदन लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपको यहाँ पर सिक लीव की एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है। तो पूरी एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है मैंने, ताकि आपको ये कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर अमित पाठक रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी डिवेस्ट लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपनी बहन की शादी में अपने दोस्त को यहाँ पर आपको इन्वाइट करना है। तो इसका भी यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेटर। तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर सके। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और अदर रिलेटिव्स हु लिव विथ यू। यहाँ पर आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है। अगला जो है आपका सिक्स्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर दी हुई है उसके ऊपर से आपको यहाँ पर 75 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, द वर्ड बुक राइम्स विथ। तो लुक, होली सेलिब्रेटेड डॉट डॉट फेब्रुअरी और मार्च। तो इन many people consider Ashoka as one of the dot dot rulers of India. तो ग्रेटेस्ट। अगला आपका, द एग्जाम्स डॉट डॉट स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो विल। अगला आपका, द प्लांट डॉट डॉट अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट। तो बिकम। अगला आपका, आई वॉश माई हैंड्स डॉट डॉट आई हैव लंच। तो बिफोर राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला जो डू एज डायरेक्टेड वो क्या है आपका, अवर बी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज द मेक मीनिंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो इसका क्या कैसे अरेंज हो जाएगा, तो वी पहले आ जाएगा, शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। अगला आपका, द वुड कटर कट द ट्री चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो द वुड कटर डज नॉट कट द ट्री। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला आपका, शरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। आपको चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे इसको चेंज करना है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो शरद वाज वॉचिंग टीवी when the power went off। इस तरीके से जो है आपको तीसरा कंप्लीट करना है। चौथा है आपका, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो इसका जो है आपको कैसे करना है, कॉम्बाइन यूजिंग हु को कॉम्बाइन करना है इसमें आपको। तो कैसे बन जाएगा आपका, तो देखिए आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम।
यहाँ पर आपको हु लगा देना है, ही को हटा देना, हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पर चौथा भी कंप्लीट करना है। पांचवे में क्या दिया हुआ है, तो देखिए पांचवा क्या बोल रहा है आपको, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हेन। तो इसको व्हेन आपको यूज इसमें करना है, तो कैसे बन जाएगा पांचवा आपका, तो व्हेन पहले आ जाएगा आपका, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मार्क वाले बनते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डज शी गो टू स्कूल। इसको आपको सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस तरीके से पांचवा हो गया। छठा क्या दे रहा था आपका, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसको अपोजिट करना है आपका, ही वाज, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लिख देना है आपको। यंग का अपोजिट वर्ड कर देना है आपको, यंग का अपोजिट वर्ड क्या है, ओल्ड, तो ही वाज ओल्ड। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा और जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे डू एज डायरेक्ट अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका, पहला है आपका, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, यानी कि व्हाट डिड टॉमी फाइंड, टॉमी ने क्या ढूंढा। तो उसने क्या ढूंढा था, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकी पेज, यानी कि उसने पुरानी बुक ढूंढी थी जिसके येलो क्रिंकी यानी कि पीले सलदार पेज थे। अगला है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के जो पोएट थे वो कौन थे, तो वो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला आपका, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, किसने तोड़ दी थी शटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका विंड, यानी कि हवा। अगला आपका, व्हाट डिड केजिया ग्रैंडमदर आस्क हर टू मेक, तो उन्होंने क्या कहा था, केजिया की ग्रैंडमदर ने अ गिफ्ट ऑफ पिन कर्ल। अगला आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो इसके जो ऑथर थे वो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। अगला आपका, व्हाट इज अ बेल्ड, तो इसका रहेगा आपका सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट सेंटेंस। तो इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। इसके जो स्टोरी के राइटर थे वो कौन थे, इशाक असीमोव। अगला आपका, व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, तो जो मार्गी का ओपिनियन था स्कूल के लिए कैसा था, सी हेटेड स्कूल, यानी कि वह स्कूल से नफरत करती थी। अगला आपका, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, यानी कि उनकी मैकेनिकल टीचर के साथ क्या गलत हो गया था, तो इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट। इसी में बी भी दे रखा है, तो बी का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वाई वर द हाउसेस डोर्स रेप्टर्स ईटीसी क्लम्बिंग, तो बिकॉज दे वर वीक, दे आर वीक। अगला आपका, वाई वाज द विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो बोथ A1B, यानी कि बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेस हिज पावर रिमूव द क्रशेस एंड अनडर्सिबल वीक थिंग्स। अगला आपका, व्हाट डज द विंड गॉड डू, तो यूजिंग इट्स फोर्स विनोज एंड क्रसेस। इसका ए वाला राइट रहेगा आपका। तो इस तरीके से ए और बी 10वें में दोनों ही कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां हो गया, ये है आपका 12वां क्वेश्चन। आगे है देखिए इसी में 13वां दे रखा है, 14वां, 15वां और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से 16 क्वेश्चन आपको इस पेपर में दिए हुए हैं। सॉल्यूशन के साथ देने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है, तो इसीलिए आप अच्छे से इनको पूरा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सॉल्यूशन के साथ दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं।
पूरा सॉल्यूशन दिया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, तो अभी के लिए आप यहीं तक कंप्लीट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।